रात के धुंधलके में लिपटा हुआ वो स्टेशन खामोश खड़ा है। इमारत पर लटकते बल्ब लरसते हैं, गोया वक्त भी कांप रहा हो। कागज जैसी ठंडी हुआ स्टेशन के रस्तों से गुजरती है और छत के नीचे छुपे हुए किनारों पर अपनों जैसी मध्यम सरसराहट पैदा करती है। जापान के इस पुरसुकून इलाके में धीरे धीरे अंधेरा अपनी गिरफ्त मजबूत करता जाता है, लेकिन आज की रात बाकी रातों से मुख्तलिफ थी। न किसी को इसका एहसास था, न किसी के दिल में कोई खदशा, लेकिन तारीख खुद खामोश चलती हुई इस लम्हे का इंतजार कर रही थी। फिर एक हल्की सी घन गरज जैसी आवाज सुनाई देती है। स्टेशन के आसपास लोग चौंक कर देखते हैं। आवाज बढ़ती है जैसे दूर पहाड़ों के पीछे कोई धात रगड़ खा रही हो। कुछ देर में रेल की पटरी हल्की हल्की कपकपाहट महसूस करवाती है। रात के इस पहर कोई गाड़ी इस रास्ते से नहीं गुजरती, लेकिन फिर भी आवाज बढ़ती ही चली जा रही है। स्टेशन के कई कारकुन हैरत से एक दूसरे को देखते हैं। जैसे जैसे आवाज करीब आती है, स्टेशन की फिजा में एक अजीब बेचैनी फैलने लगती है। शायद ये सिर्फ आवाज नहीं थी, बल्कि वक्त की कोई लहर थी जो फिजा में लर्जिश पैदा कर रही थी। आखिरकार धुंध के अंदर से एक गाड़ी नुमदार हुई, पुरानी, बेहद पुरानी, ऐसी के जैसे किसी पुराने जमाने की फिल्म से निकाल कर सामने लाई गई हो। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता स्टेशन पर आकर रुकती है। इसके पहियों के नीचे से धुआं उठता है, मगर धुएं में भी एक अजीब सा रंग, एक गैर मानूस खुशबू, एक अजनबीपन महसूस होता है। कारकुन और मुसाफिर हैरत में पड़ जाते हैं। गाड़ी का ढांचा ऐसा था जो आजकल कहीं इस्तेमाल में नहीं। इसके दरवाजे लकड़ी के थे, ऊपर छोटा सा हैंडल लगा हुआ था। गाड़ी की खिड़कियों पर पर्दे लटक रहे थे, वही तरह के पर्दे जो कई दहाइयां पहले रिवाज में थे। पटरी के किनारे खड़े लोग एकदम साकित हो जाते हैं। गाड़ी का दरवाजा खिलता है, अंदर से मुसाफिर निकलते हैं, लेकिन उनके लिबास, उनके जूते, उनके थैले, सब कुछ ऐसा है जैसे वो किसी और दूर से निकल कर आ रहे हो। मर्दों के बालों की तराश कदीम अंदाज की, औरतों के लिबास पर पुराने नक्श, बच्चों के कपड़ों में पुरानी तर्ज की सादगी। हर चीज इतनी पुरानी के जैसे वक्त ठहर कर उनके साथ चल रहा हो। एक बूढ़ी औरत हाथ में छोटा सा कपड़े का थैला पकड़े बाहर निकलती है। इसके चेहरे पर थकन है, मगर आंखों में बेचैनी से ज्यादा हैरत है। वो चारों तरफ देखती है। इसके आसपास खड़े लोग भी इसे गैर मामूली नजर से देखते हैं। एक लम्हे को फिजा रुक जाती है, कोई आवाज नहीं सुनाई देती। फिर वो बूढ़ी औरत आहिस्ता से कहती है, ये कौन सा स्टेशन है? हमको तो चलियस का स्टेशन आना था। स्टेशन के एक मुलाजिम ने हैरत से पूछा, अब की गाड़ी कहां से आई है? औरत जवाब देती है, हम 55 बरस पहले टिकट लेकर आए थे। हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी चली। फिर एक अजीब सा धमाका हुआ, और जब होश आया तो गाड़ी चल रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सुनकर कारकुनों के दिल दहल जाते हैं। 55 बरस। मुलाजिम अपने दफ्तर से पुराने रिकॉर्ड निकालते हैं। वाकई इस गाड़ी का नंबर, इस गाड़ी का रास्ता, इस गाड़ी का वक्त, सब मौजूद था। लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक ये गाड़ी 55 बरस पहले गायब हो गई थी। इस हादसे की फाइलें सबके सामने थीं। लिखा हुआ था, गाड़ी सफर के दौरान अचानक गायब हो गई। ना गाड़ी मिली, ना मुसाफिर। तमाम कोशिशें नाकाम। वाकया अब तक हल तलब। लेकिन आज वही गाड़ी इन्हीं पटरियों पर खड़ी थी जिन्हें छूने वाला कोई निशान तक ना था। मुसाफिरों का बयान एक दूसरे से मिलता था। उन्होंने बताया कि गाड़ी में बैठने के बाद एक बिसाती सी धुंध छा गई, जैसे पूरा डब्बा किसी सफेद पर्दे से ढक गया हो। फिर एक लम्हे के लिए सब कुछ हिलने लगा, जैसे जमीन और आसमान एक साथ बदल रहे हों। किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई बेहोश नहीं हुआ, सब कुछ आम सा लगा। मगर वक्त गुजर गया। जब गाड़ी रुकी तो वो एक नई दुनिया में थे। मुसाफिरों को समझ नहीं आ रहा था कि उनके कपड़े इतने पुराने क्यों लग रहे हैं, लोग उन्हें अजीब नजरों से क्यों देख रहे हैं, गाड़ी इतनी बेकार क्यों लग रही है, और सब कुछ इतना मुख्तलिफ क्यों है। जब उन्हें बताया गया कि ये 55 बरस बाद का जमाना है, तो कई लोग सहम गए। औरतें रोने लगें, बच्चे खौफजदा हो गए, चंद बुजुर्ग तो जैसे सख्ता में आ गए। एक कम सुन लड़का हिचकियों में रोते हुए कहता है, हम तो सुबह स्कूल जा रहे थे, अब हमारे अब्बा कहाँ होंगे, हमारी उम्मी कैसे होंगी।
क्या सब जिंदा होंगे? इसके सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। हुकूमत ने मुसाफिरों को आर्जी पनाह मरकज में रखा। माहिरीन नफ्सियात ने उनसे सवाल किए। हर शख्स की कहानी एक जैसी थी। किसी ने भी नहीं कहा कि वो 55 बरस सफर में रहे। उनके लिए तो ये सिर्फ चंद मिनट का फासला था। वक्त के इस खेल ने इंसान की अक्ल को शिकस्त दे दी थी। आज तक इस वाकये का कोई जवाब नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि यह महज अफवाह थी, कुछ कहते हैं यह सब हकीकत थी। कुछ कहते हैं कि वक्त एक दरिया की तरह है, कहीं कहीं इसमें ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहां से कोई भी दोबारा वापस नहीं आता, या फिर गैर मुतवक्के तौर पर कोई सामने आ जाता है। लेकिन इस स्टेशन के लोग आज भी रात के वक्त उन पटरियों को घोर कर देखते हैं। जब कभी हवा में हल्की सी धात की गूंज गूंजती है तो दिल में एक सवाल उठता है, क्या वो गाड़ी फिर कभी वापस आएगी, या फिर किसी और लम्हे किसी और दौर में दोबारा नमूदार होगी? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। एक ऐसी दास्तान जो हमेशा से राज में छपी रही। शायद हमने इसका सिर्फ एक हिस्सा सुना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके ख्याल में इस कहानी के पीछे असल सच क्या हो सकता है। मैं हूं जेदी और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए राज एक नए सवाल के साथ। तब तक खुदा हाफिज।